जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं अनीता आप सभी का आपके प्यारे से परिवार रेस्टोरेंट फैमिली में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, चलिए आज के सेशन में हम समास के बचे हुए पार्ट को कवर करते हैं। इससे पहले हमने समास के 2 क्लासेस ले लिए हैं। उम्मीद है आप सब उस क्लास को देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आप उसे ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा एग्जाम के लिए। तो साथियों, चलिए आज के सेशन में हम बचे हुए समास को कवर करते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं द्विगु समास। चलिए साथियों देखते हैं द्विगु समास। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची हो। द्विगु समास में क्या होता है कि पहला जो पद होता है, पूर्व पद होता है, वो संख्यावाची होता है और उत्तर पद जो होता है प्रधान होता है। उसे ही हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे चौराहा, चौराहा में चौराहा का क्या समास विग्रह हो जाएगा? 4 राहों का समूह। तो 4 जो है ये अंक को प्रदर्शित कर रहा है, तो ये हमारा द्विगु समास हो गया। सप्तशती 7 सैकड़ों का समूह, 7 नवरत्न 9 रत्नों का समूह, ये है हमारा द्विगु समास। पंचवटी 5 वटों का समूह, द्विगु समास। त्रिगुण 3 गुणों का समाहार। चवन्नी 4 आनों का समूह। सप्ताह 7 दिनों का समूह। दोपहर 2 पहरों का समूह। पंजाब 5 आबों की भूमि का समूह। सतसई 700 का समाहार। पंसेरी 5 शेरों का समाहार। चतुर्दिक 4 दिशाओं का समाहार। अठन्नी 8 आनों का समाहार। चौलड़ी 4 लड़ियों का समूह। तिकोना 3 कोनों का समूह। साथियों, ये था द्विगु समास। अब आगे हम देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो। इसमें क्या होता है कि दोनों पद अपने अपने में प्रधान होते हैं और एक दूसरे को विपरीत होते हैं, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। वो और उनका अर्थ जो होता है सार्थक होता है, उसे ही हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माँ बाप, यहाँ पे दोनों ही प्रधान है, तो माँ और बाप, इनका समास विग्रह क्या हो जाएगा? माँ और बाप। सीता राम, तो सीता और राम। हरिहर का हो जाएगा हरि और हर। राधा कृष्ण को हो जाएगा राधा और कृष्ण। लोटा डोरी को हो जाएगा लोटा और डोरी। गरीब अमीर गरीब हो जाएगा अमीर और गरीब। अपोजिट है दोनों एक दूसरे के, तो हो गया द्वंद्व समास। भाई बहन, भाई और बहन। कृष्ण अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन। 25 5 और 20। 41 1 और 40। 91 1 और 90। जब भी आपको नंबर मिले 91 92 40 25, ये होते हमारे द्वंद्व समास में। अब साथियों, आशा करते हैं आपको समझ आ रहा होगा। हम अब लास्ट एंड अंतिम समास देखते हैं, जो कि बहुव्रीहि समास है। साथियों, अब देखते हैं बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? जिस समास में 2 पदों के मध्य से किसी विशेष अर्थ मतलब किसी तीसरे को प्रदर्शित किया जाता है का बोध हो, वहां पे बहुव्रीहि समास होता है। इसमें दोनों पद क्या होते हैं? दोनों पद ही अप्रधान होते हैं। जैसे दशानन, दशानन का समास विग्रह करेंगे, क्या हो जाएगा? 10 है आनंद जिसके। अब 10 आनंद मतलब मुख किसके होते हैं? तो रावण को। ये किसी तीसरे को बताया जा रहा है कि 10 आनंद जिसके है वो रावण। यहाँ पे हमारा बहुव्रीहि समास हो गया। सॉरी, दशरथ नंदन, दशरथ के नंदन है जो, ये भी रावण। बहुव्रीहि समास। प्रधानमंत्री मंत्रियों में है जो प्रधान, ये भी बहुव्रीहि समास है। चतुर्भुज 4 है भुजाएं जिसकी, विष्णु को कहा जाता है। चक्रपाणी, चक्र है पाड़ी में जिसके, विष्णु को कहा जाता है। महावीर महान वीर है जो हनुमान। पीताम्बर पीत है अंबर जिसका, पीला वस्त्र किसका होता है? कृष्ण का। मृत्युंजय मृत्यु को जीतने वाला कौन था? भगवान शिव थे। पंकज पंख में पैदा है जो, कमल। पंख माने होता है कीचड़। लंबोदर लंबा है उदर जिसका, गणेश। अंशु है, अंशु मालिका हो जाएगा, अंशु है माला जिसकी, सूर्य। नीलकंठ नीला है कंठ जिसका, शिव। गिरिधर गिरि को धारण करने वाला, कृष्ण। मृगेन मृगों का इंद्र है जो, सिंह। साथियों, ये था बहुव्रीहि समास। आई होप आप सबको समझ आई होगी। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड सपोर्ट जरूर से जरूर किया करिए। साथियों, आप लोग के सपोर्ट से ही हमारे अंदर भी मोटिवेशन आता है, तो आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा। और ये सेशन समास का कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे संधि की तरफ। तो साथियों, अभी फ़िलहाल हो सकता है कल वीडियो नहीं डाल पाए, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम है कल, तो इसके लिए 1 दिन का गैप हो सकता है जाए। उसके बाद मैं कंटिन्यू डालती रहूँगी। उसके बाद संधि
आपका कवर कराएंगे। तो साथियों आज का सेशन यहीं पिंड करते हैं। धन्यवाद।